ओ हरि ओ जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मुहारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम। मो आवाज ठीक अच्छी ऑडियो? हाँ एकदम ठीक अच्छी। आगे आगे ठीक। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरो श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्।
परमाराध्य सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा सिंधो श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक वंदनीय गुरुदेवंकर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर श्री छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति सभी को अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारद जी को आवाहन पूर्वक निजर पिता वसुदेव को ज्ञान आहरण करेवार सुंदर सूत्रपात करंती। परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे युक्त थिबा चित्त समर्पित करथिबा मन समर्पित करथिबा अपने हृदय को समर्पित करथिबा भक्तजन मानक निमंते भगवान सुंदर भावरे ज्ञान वितरण ज्ञान भक्ति वैराग्य वितरण करिबा पई एक सुंदर सुंदर परिस्थितिर अर्थ एक सत्संगर आयोजन करंती। सेथि निमंते बड़े सुंदर भावरे भजन गान तब इतना ही समझ लेना हरि की दर्शन होगा। केतेबेले जेतेबेले परमात्मा भगवान कर कथा गुण नाम कीर्तन आदि आममंत्र जीवन रे हवा आरंभ है तो निश्चित भाव केबे न केबे कभी न कभी आममनकर यात्रा परमात्मा भगवान को आड़को हवा। अच्छा तो सेथि निमंते परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं संभवतः यदि भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वयं यदि श्री वसुदेव को अपने पिता वसुदेव को ज्ञान दे थांते बोली भावरे संभवतः पिता वसुदेव ताको ग्रहण करिथांते कि ग्रहण करि पार न थांते, लेकिन नारद जी का द्वारा जो दिव्य ज्ञान नवजोगेश्वर विज्ञान को समर्पित कले सैठी अर्जुन भगवान कृष्ण का प्रति पूर्ण समर्पित सैठी भीम और युधिष्ठिर दुई जन जाक अछंती, लेकिन उन लोगों को कोठी ना कोठी लागुची जे हम बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। भगवान कृष्ण उद्धव को पठे की समस्त गोपीजन मान को ब्रजवासी मान को विज्ञान दौचन। वसुदेव को श्री नारद जी वसुदेव को विज्ञानी करने निमंते वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करने निमंते नारद जी को पठौछन। उद्धव को स्वयं विज्ञान प्रदान करती। आगे आने वाला प्रसंग जिसको चाहिए वो उसको जरूर देते हैं, लेकिन अपने जन जो निजी जन जहाँ को हरिजन बोली कहा जाए आपण भाषा नुह जहाँ को निजी जन बोली कहा जाए परमात्मा भगवान तंको दिव्य सुंदर सत्संगटाए प्रदान करती। ए दिव्य ज्ञान प्रदान कर सारा परे नारद जी कहते वसुदेव जी जो परम ब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हरि आदि तुम्हारा भक्ति अथवा जगत हितार्थाय धर्म स्थापनार्थाय दुष्ट दलनार्थाय साधु रक्षणार्थाय करुणा सिंधु भगवान कर अवतार ग्रहण और तुम्हारी पुत्र रूप पुनः नारायण और सबुठ बड़ प्राधान्यता ये जे जो ये 48 बीता हुआ अल्लाह पिछली अध्याय अथवा 5 अध्याय 48 नंबर श्लोक बेरेण यनृपतय शिशुपाल पौंड्रम सल्वादयो गतिविलास विलोकनाद्यै ध्यायन्त आकृत धिय शयनासनाद् तत्साम्यमा पुरनुरक्त धियां पुनः
कि नारद जी कहते वसुदेव जी जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते जबकि ये शिशुपाल पौंड्रक साल्वादि राजा कृष्ण का प्रति शत्रुता भाव आचरण करिकी सही दिव्य लोक को प्राप्त कले जो सदैव नित्य निरंतर परमात्मा भगवान कर साधन तंग जीवन रे होना थिला कोई जप नहीं कोई तपस्या नहीं कोई नियम नहीं कोई श्रम नहीं दम नहीं कोई तितिक्षा नहीं बोले समस्त दैव गुणर अभाव थिला परे भी मध्य से मान को सही गति परमात्मा भगवान प्राप्त करेले जो माने परमात्मा भगवान के प्रति द्वेष भाव देखो सदैव द्वेष भाव चिंतन करती सब बड़े शत्रु भाव चिंतन करती ऐसे लोगों को भावटा सहज हो निमंते जिनके पास जो भावना है जिनकी रही भावना जैसी जहार जो भावना बन पड़े जो भावना से श्रीमद भागवत महापुराण एक दिव्यता एक विशेषता हो कि जिते प्रकार समस्त साधक माने अछंती परमात्मा अथवा भगवान श्री कृष्ण कर लीला अवतार मान भितर समस्त लीला मान भितर भगवान कृष्ण कर लीला भी मध्य जोड़ा जाए इस सब के सब समस्त भक्त जन मानकर चरित्र को जिते बड़े आपण अध्ययन करेंगे भल भाव टिकी अध्ययन करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है निश्चित भाव से इन लोगों के इन चरित्रों का भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव है वो जुड़ाव भक्ति से हो वो जुड़ाव भावना से हो वो जुड़ाव शत्रु भाव से किसी भी भाव से रावण को जिते बड़े कह कि रावण तुम्हें कौन जानी ना हो जी सम्मुख वाला दशरथ पुत्र जी राम है कि से स्वयं परमात्मा भगवान बोले मुझे सब पता है सबू जानी सुनी ए जीवन मोर तोहरी डोरी रे बंधा नारायण मु जानी कृष्ण अथवा मु जानी वो राम स्वयं भगवान किंतु ये देहटा जो देह द्वारा मु साधन भजन करी ये देह खंडक मोर पूरा तामस शरीरटा इसकी खान पान प्रकृति स्वभाव एकदम अलग सदैव विषय आड़ को नहीं जीवार गुण लक्षण करने वाले परिस्थिति गुण लक्षण करने वाले ऐसे ही तामसिक व्यवस्था को टाणी नवा तो अन्न भोजन रहन सहन सब कुछ विपरीत से विपरीत स्थिति रे परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते एक उपाय मोर निमंते जो कि शत्रु भाव देखो भाई व्यक्ति दुई प्रकार व्यक्ति को प्रेम करे प्रेमी बोलना पड़ेगा अथवा स्मृति चारण करे दुई प्रकार व्यक्ति को एक जो अथवा से व्यक्ति जहां को प्रेम करे अच्छा प्रेमास्पद वस्तु प्रेमास्पद अथवा प्रेम क्या प्रेमास्पद जो व्यक्ति पदार्थ अथवा स्थान आदि आदि तो स्मृतिचारण कहार करे जहां को से भल पाउथिबो अच्छा नारायण लेकिन बेसी स्मृतिचारण ओ मित्रता ओ प्रेमी से प्रेमास्पद या उन सब से यदि कहा को बेसी मने पकाए नारायण से हो तार शत्रु मने पकेब के भले 5टा गाड़ी दउथिबो लेकिन तीव्रता के साथ नारायण
वो ताकू ही बारंबार 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 मन पकाए से निमंते आज श्री वसुदेव जी को श्री कृष्ण कहते अरे जदि तुम्हें सदा सर्वदा दर्शन आलिंगन आलापै शयन आसन भोजन आत्मा बापावितम कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। जबकि हे वसुदेव महाराज, जो कृष्ण को आवाहन, जो कृष्ण को दर्शन, जो कृष्ण को आलिंगन, जो कृष्ण को आलाप नित्य निरंतर सदा सर्वदा तांकरी कथन पाखरे कथोपकथन जहाँ संगरे शयन आसन भोजन ये समस्त प्रवृत्ति जहाँ को नहीं होची वसुदेव जी, तुम्हें तो बड़ो भाग्यवान। आत्मा बापावितम कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतः, ये भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारा सहज प्राकृत प्रेम, क्या स्वाभाविक प्रेम हो, प्रेम सहज हो, प्रेम सहज। महाराज कोठी कोठी हमें माने प्रेम करवा निमंते चेष्टा करू, लेकिन कोठी सहज प्रेम हो जाए। सहज प्रेमटा परमूर्त वो सहज प्रेम र जो शीर्षक बिंदु हो सुहृत, वो हमें क्या प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन मैं तो प्रेम करूं। अच्छा, जो बोली भाव सी मोर भल चाहूं चाहे मंद चाहूं, लेकिन मु तो तार भल चाहूं। लेकिन देखिए जने व्यक्ति किसी ने कहा रे मु मोर देखो मु एमती व्यवहार करथिली एमती कली सेमती कली, लेकिन से लोकटा प्रकारांतरे मो सम्मुख व्यक्तिटा मो संगे एभली व्यवहार कला। मैंने कहा भाई मरे जदि आपण एई भली व्यवहार करिचंती नारायण तो सहज आपण को हृदय सहज हबो। लेकिन हाँ आपण जदि आशा कामना से युक्त है कि कौन सी भल कर्म करिचंती, अरे मु एभली भावरे करिली, मोर आचरण एभली भावरे रहिला, किंतु ता प्रत्युपकार अथवा ता प्रत्युत्तर से पाखरु मु तो फोन कली लेकिन से पाखरु तो फोन आसिला नहीं। अच्छा, मु तो तांको पचारली लेकिन सी तो मते पचारले नहीं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म भावना हो, दया हो, करुणा हो, मित्रता हो, वात्सल्यता हो, जहाँ हृदय भितर एभली दैव गुण युक्त अछि, से व्यक्ति तो नित्य निरंतर आनंद ही आनंद मगन मस्त। लेकिन जो व्यक्ति भितरे वो क्रोध हो, अभिमान हो, नारायण द्वेष हो, ईर्षा हो, से व्यक्ति सहज हब या असहज हब? बोले स्वाभाविक भाव असहज ही गोटे वस्तु पदार्थ कोई व्यक्ति विशेष को आपण देखुचन, देखिबा भितर सहज जदि अछि, लेकिन से वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि को दर्शन करला बेले यदि काम युक्त है कि काम प्रवृत्ति आ जाए अथवा लोभ आ जाए, क्रोध आ जाए, द्वेष आ जाए, नारायण तो सहज जन व्यक्ति एकदम असहज हो। सो इसलिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को इंगित करके नारद जी कहते वसुदेव जी तुमर जो स्नेह प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति वो सहज दर्शन आलिंगन आलापै शयन आसन भोजन ही आत्मा वापावितम कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। अरे कंबा दयालम शरणम ब्रजेम, ऐसा जो परमेश्वर परमात्मा भगवान की दयालु, कैसे दयालु, जो अपने से अथवा भगवान को जो माने शत्रुता आचरण करती से को भी मध्य वैकुंठ लोक सारूप्य मुक्ति आदि को प्राप्त कराती, जार चित्त बुद्धि श्री कृष्णाकार हो गलानी, ध्यायंत आकृत धिय शयनासनादौ तत्साम्यना पुरु नुरक्त धियाम पुनः किम। तो इसलिए
एते समस्त नवजगेश्वर मानकर आम मान भितर भी मध्य ऐसी दिव्य भावना आसबार आवश्यकता है। यदि समस्त सत्संग एक कंक्लूजन होती सत्संगत्वे निसंगत्व। सत्संग फलटा कौन बोले निज भितर असंगता को संवर्धन करेगा। सत्संगत्वे निसंगत्व असंगत्व असंगत्वे निर्मोहत्व ये सत्संग जीवार फल। ध्यान देना सत्संग शुणिबार फल। जदि आम केते केते वर्ष अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय प्रवचन आदि शुणुचु करुचु किंतु ता ये सत्संगर जदि फल फली नहीं नारायण श्रीमद भागवत महापुराण सरीगला भक्ति तो अच्छी परमात्मा का प्रति किंतु ज्ञान नहीं कि वैराग्य नहीं तो नारायण ये भागवत रे भक्ति पुत्र दुईकर पुत्रंकर ना होची जनकर ना ज्ञान वैराग्य ये संपूर्ण भागवत को श्रवण करने भितर एवं चिंतन सुदृढ़ता हमार आवश्यकता थी। कैसा कैसा बोले जो भक्ति ज्ञान विज्ञान को प्रकट करी नहीं वो भक्ति माता तो बांझ है, बांझ है। नहीं नहीं हमें केवल भक्त हमें कोई ज्ञान और वैराग्य सब रहो। अरे क्यों नहीं बोलते हो आप? डर लगता है आपको? यदि भागवत भक्ति मांग कर छुआ दुईटा हो ज्ञान और वैराग्य ये आधार ये महात्म्य को नहीं कि संपूर्ण श्रीमद भागवत महापुराण को आम मैंने अध्ययन करुचु। जदि सत्संग हो सत्संग रे अमहत्व अथवा निसंगत्व नारायण ये प्रकट हैला नहीं वैराग्य प्रकटित हैला नहीं। यहां तक साधन पंचकर्म श्री शंकराचार्य जी उल्लेखित करते जदि जदि जगत रे अथवा कोई वस्तु पदार्थ अथवा कोई विषय पदार्थ आदि रे जदि वैराग्य हो नहीं ताहले कौन करिवा कथा? दोषोनुसंधीयता एकदम प्रैक्टिकल है भाई। दोषोनुसंधीयता ये संसार प्रति जदि वैराग्य जन व्यक्ति हो नहीं ताहले से व्यक्ति को कौन करिवा कथा नारायण? बोले से व्यक्ति को संसार गुण नुह संसार अवगुण आदि को भल भाव देखा कथा, दोष को अनुसंधान करवा कथा। लेकिन फिर श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयता श्रुतिमतः तर्क अनुसंधान करवा कथा कहीं ना बुद्धि को स्थापित करवा पाई बुद्धि को स्थापिब निश्चय नारायण द्वितीय अध्याय श्रीमद भागवत महापुराण रे जिते बेले कहा जाए कि आरंभ साधनार आरंभ को बड़े भाव करा जाए जित आसन जित प्राण जित विषय इंद्री गण स्थूल विषय इंद्री बले मन को स्थापिब निश्चय। लेकिन ये मन को यदि जगत्रु अथवा ये विषय जगत्रु आपण टाणी के आकर्षित करके आनिबे तो स्थापना तो कोठी करिवे स्थापना? ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे मेरे ही परमेश्वर परमात्मा भगवान विद्यमान अछंती कारण रूपरे कारण रूपरे। तो इसलिए कंक्लूजन कौन संपूर्ण सत्संग वसुदेव महाराज जी को नारद जी कहते मापत्य बुद्धिमत कृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गुणेश्वर्ये परे व्यये। हे वसुदेव महाराज आपण कृष्ण को साधारण पुरुष साधारण पुत्र रूप में भावंतु नहीं। तो जो माने कहती कि कृष्ण ईश्वर नुहंती कृष्ण केवल राजकुमार ये प्रसंग को जरूर उनको अध्ययन कराना चाहिए। वसुदेव महाराज को बारंबार सावधान करुचंती श्री नारद जी ए वसुदेव जाको तुम्हें पुत्र बोली विचार करुच केवल पुत्र बोली विचार कर नहीं को रूप विचार करू ताले मापत्य बुद्धिमत कृथा कृष्णे वो कृष्ण कौन किए से सर्वात्मा तो सर्वात्मा है
ईश्वरे वो सर्वात्मा ही की विद्यमान अछंती सर्ववस्तु पदार्थ ईशावास्य इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सर्वात्मा ईश्वर, वही ईश्वर है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को शासन करता शासन करने वाले वही है। जहां तुम्हें पुत्र बोली विचार करू, देखो वही कृष्ण नवम अध्याय 11 या 13 नंबर श्लोक रे मानुषिम तनुमा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो जी साधारण राजकुमार बोली विचार करुची, साधारण एक व्यक्ति मनुष्य रूप में विचार करुची, वो क्या है, कौन लोग है ये? मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो मूढ़ मूर्ख, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो माने केवल भावंती जे गोटाई मु मनुष्य बोली मनुष्य रूप में मते विचार करंती, जो माने साधारण अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान अल्प जीवन को अवधारण करने वाले, तो सर्वात्मा सर्वेश्वर कारणातीत अविनाशी नारायण ये समस्त ऐश्वर्य को गुप्त रखी कि परमेश्वर परमात्मा भगवान गुप्त ये सताम भूभारासुर राजन्य हंतवे गुप्त ये सताम अवतीर्ण निवृत्ति यशो लोके वितन्यते। ये पृथ्वी भारभूत को समाप्त करवा निमंते पापादि को विनाश करवा निमंते परमात्मा भगवान संतो मानकर रक्षा करवा निमंते धर्मर स्थापना करवार निमंते नारायण ये जगत रे अथवा सबसे बड़े क्या अवतीर्ण से लोके वितन्यते, समस्त भक्त जन मान को मोक्ष आदि प्राप्त करवा निमंते। बढ़िया, ये भगवान ने एक स्थिति जोड़ दिया, धर्म स्थापना, दुष्टों की दलन, साधुओं की रक्षा। अरे साधु मानकर रक्षा भितर एक अर्थ ये गुप्त रे, साधु मान को आवश्यकता कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए। जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को सर्वात्मा रूप में विचार करुची, पीड़ पराई जाने रे मेरे करुणा सिंधु भगवान सर्वात्मा रूप में विद्यमान था। तो दूसरों की सुख मेरा सुख, दूसरों की दुख मेरा दुख, अन्यर दुख को जो व्यक्ति निज भीतर अनुभव करि पारे नारायण, सो साधु संत मानकर रक्षा निमंते एवं परम शांति प्रदान पूर्वक तांको मुक्ति प्रदान करने निमंते करुणा सिंधु भगवान निजर यश मान प्रतिष्ठा आदि को स्थापित करता हुआ ये जगत रे अवतीर्ण होइचंती। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित ए भली भाव रे नारद जी मुखारविंदरु सुंदर दिव्य ज्ञान आदि वसुदेव जी श्रवण करिकी ए वसुदेव संगरे संगरे देवकी मां भी शुणुचंती नारायण एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवः अतिविस्मितः। वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगुचे, आहा
देवकी को भी मध्य अरे रे जहाँ को आम आज पर्यंत पुत्र बोली विचार करुची पुत्र नहीं वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा तो जो मोह अवशेष बाकी थिला नारायण सविधु ये समलम सविधु ये समलम ब्रह्म भूयाय कल्पते मोह अवशेष थिला से मोह को तत्क्षणात् त्याग पूर्वक ब्रह्म भूयाय कल्पते श्रीमद् भागवत महापुराण सरिला परे श्री सुखदेव जी जिते परीक्षित को कहते परीक्षित वर्तमान 7 दिन समाप्ति है 7 दिन रे घटिला समाप्त घटिला तो वर्तमान एबे तक्षक नाग अभिशाप ऋषि अभिशाप के अनुरूप तक्षक नाग एबे आसीबो एवं तुमको दर्शन करिवो सेते बेले श्री सुखदेव जी को नमन पूर्वक परीक्षित महाराज कहते मृत्यु को मोर डर नाही अच्छा कहीं भाई मरण को कौन पाई डर नहीं बोले 7 दिन मु श्रवण करिछि कहार श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु को मोर डर नाही कहीं डर नहीं ब्रह्म निर्वाण जानिलहि मु ब्रह्म परमात्मा निर्वाण मुक्ति ए विषय मु जानी गलानी तेणु मोर मरण को आउ भय नहीं नारायण तो मृत्यु से पूर्व मृत्यु को चुनौती दे देना यही श्रीमद् भागवत महापुराण विशेषता मृत्यु को निजर मित्र बोली विचार करवा ही ये हूँ श्रीमद् भागवत विशेषता नारायण जीव अमर आत्मा परम परम कथा कहनी मु जीवात्मार भी मध्य जन्म नहीं ओ मरण नहीं ओ अपने कर्म के बदलो तेथि तार जन्म है आदौ कर्म प्रसंगात कलित कलुष मातृ कुक्ष स्थित मान जन्म है ओ कर्म भी करिवो कर्म समाप्ति पर पुनः ताको विदाय नेबाक पड़िबो लेकिन एठी मरणर स्थान ही नहीं ममई बासो जीवलोके जीवभूत सनातन राजन ये इतिहास परम परम पवित्र इतिहास नारायण हे परीक्षित महाराज जो व्यक्ति को एकाग्र चित्त धारण करिव निजर सारा शोक मोह त्याग पूर्वक करुणा सिंधु भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद से युक्त ही कौन सी शंका नहीं एवं परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी कहते अरे सुनो परीक्षित जिते बेले एभली ये प्रसंग देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करिकी चली गले अंतर्ध्यान हो गले तो सेतिकी बेले हाँ अथवा ब्रह्मपुत्र सनकादि ऋषि निजर पुत्र मानक संगरे जब पुत्र मानक संगरे किए ब्रह्मा जी निजर पुत्र मानक संगरे यानी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रजापति मानक संगरे भूतगण मानक संगरे सर्वेश्वर महादेव जी को भी मध्य संगरे यानी कि मरुदगण को संगरे नहीं कि देवराज इंद्र द्वारका नगरी को आसुचन देखो भगवान कृष्ण जिते बेले आसी ही नांती रामायण रे भी मध्य आपण देखिए कि जिते बेले देवता माने स्तुतिगान करबा निमंते जाउचंती त्रेता जुगरे रावण आदि राक्षस मान को वध करिवार अर्थ रे विनाश करिवार अर्थ निजर दुख को जणिवार निमंते समस्त देवा देवी ऋषि महर्षि समस्त जानते स्तुति करबा निमंते रास्ते में मिले भगवान शंकर जी को बोलते हैं हे शंकर भगवान शंकर जी आप बोलिए भगवान कर ठिकाना कोठी भगवान रहंती कोठी क्षीर सागर रे या अलग कोठी लेकिन भगवान श्री शंकर जी कर
तो देवता माने पचारिबा बेले रे भगवान शंकर जी बड़ा सुंदर भाव रे कहउछन्ति भगवान कर पता कि ठाकुर जी रहंती कोठी। अच्छा कोठी रहंती? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते भाव से, प्रेम भाव से, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो भक्तों की प्रेम से ही प्रकटित संभव, अन्यथा अन्यथा जहार संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सृष्टि परे नारायण, जहार संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जे धारण करि पारे, तत्सहित जहार संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विलीन ही जाए, विलय ही पारे। ऐसे ही परमात्मा भगवान को ये 2 5 10 15 50 100 1000 दुष्ट मान को मारिबा निमंते, बद्ध करिवार निमंते परमात्मा को अवतार नबाक पड़िबो। जार संकल्प कले तो द्वारका जैसी विराट विशाल नगरी निर्माण है। तो संकल्प करिबा मात्रेण भगवान केवल संकल्प की सृष्टि बनी, सृष्टि विघटन हैला, संगठित हैला, स्थापित हैला संकल्प मात्रेण, भगवान की इच्छा मात्रेण। तो इच्छा मात्रेण रावण कुंभकर्ण को चुटकी भर के बाद खलास हो जाते, लेकिन नहीं, जगत भक्तजन हितार्थाय निजर गुण लीला नाम संकीर्तन यश मान आदि को प्रतिष्ठा करिवा निमंते परमात्मा भगवान अवतार नियंती। तो ओ इंद्र आदि देवता समस्त आसुचंती कोठी द्वारका नगरी एवं तांक संगरे महाराज के सब आसीचंती। यहाँ पे 33 कोटि देवता आसुचंती। 33 कोटि अर्थ कौन? नारायण कौन कौन लोग है? इंद्रो मरुद भी भगवान आदित्य वसवो अश्विनौ। आदित्य, आदित्य माने 12 आदित्य, अष्ट वसु। ये कौन कौन से देवता? आदित्य अष्ट है, 12 आदित्य, अष्ट वसु और 2 अश्विनी कुमार। के जन हेले? आदित्य 12, वसु होचंती अष्ट वसु यानी 12 8 20, उसके साथ साथ 2 अश्विनी कुमार नारायण वो 2 हैं। उसके बाद 21 22 अश्विनी कुमार, उनके साथ साथ रुद्रा 11 रुद्र, ये 22 और 11 मिसिले कहते हो 33 कोटि देवता अर्थ 33 प्रकार देवता। कोटि अर्थ प्रकार, बड़ा उच्च कोटि साधक। कोटि अर्थ कौन बोले? उच्च कोटि साधक नहीं, ये कोटि नुह, ये ए कोटि नुह, ये जाति नुह, ये प्रकार नुह आम माने कहू। तो कोटि अर्थ पागल है जो लोग ऐसा अर्थ करते। 33 कोटि देवता, अरे मेरे भाई 33 कोटि, कोटि अर्थ करोड़ों नहीं, कोटि अर्थ जाति, कोटि अर्थ प्रकार। तो 33 कोटि देवता, ऋषभ देव, अंगिरस ऋषि, ये विश्व स्वाध्यास देवता नारायण नारायण। अंगिरा के वंशज ऋषि 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितरलोक, विद्याधर, किन्नर, ये सब के सब परमात्मा भगवान को स्तुतिगान करिवार निमंते। बोले जो उद्देश्य रे परमात्मा भगवान अपन को आमे स्तुतिगान करिथिलु, अवतार ग्रहण करिवा निमंते निवेदन करिथिलु नारायण। तो सब के सब परमात्मा भगवान कर दिव्य लीला सांग हवा पूर्व पुनः आउथरे नतमस्तक हुवंती समस्त ऋषि से, देवताओं से।
मन ही मन विचार करती जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हरि तो आज जदि एक रूप एक नाम एक दिव्य विग्रह रूप धारण कर निश्चित भाव आखिर दर्शन करने निमंते चलो सखी दर्शन करी आवे दर्शन करने निमंते चले और जहार दर्शन करवा मात्रेण संपूर्ण जन्म जन्म और समस्त ताप शोक शोक दुख अपहरण कर परमात्मा भगवान तो जहाँ बारंबार बारंबार दर्शन कला पर भी मध्य ओ चक्षु तृप्त होना चक्षु तृप्त होना ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण को दर्शन करता हुआ नंदन वन चैत्र रथ आदि संपूर्ण पुष्प की यानी कल्प कल्पवट आदि के सारे दर्शन करता हुआ आदि देवता माने स्तुति गान करुचंती परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नारायण वो लंबी है लेकिन उसको जरूर अध्ययन करना चाहिए नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो बचो भी यच्चिन्त्यतेऽन्त हृदि भावयुक्तै मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। ये अध्याय 6 श्लोक होची 7 श्लोक। देवता माने स्तुति गान करंती परमात्मा भगवान श्री नारायण को श्री कृष्ण को नता स्मते नाथ पदारविंदम। देखो जदि आमे माने कौन सी कामना चरितार्थ करबा निमंते परमात्मा भगवान को ठाकुर जी का पाखरे आत्मनिवेदन करिता जदि से कार्य है गला से कार्य हैला परे ये श्लोक जरूर पाठ करना चाहिए। देवता ऋषि गंधर्व किन्नर ये समस्त आज जीवन चरितार्थ हैला धरती मातार जीवन चरितार्थ हैला धरतीर भूभार को हालका हुए और समस्त जेते दुष्ट आदि थे दुष्ट आदि को भगवान श्री कृष्ण अपनी ऐश्वर्य से विनाश करेले से को तो आज देवता माने नारायण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करती नता स्मतेनाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो बचो भी यच्चिन्त्यतेऽन्त हृदि भावयुक्तै मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। नारायण हे करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण हे स्वामी हे जगत स्वामी हे जगतनाथ नारायण तो जो व्यक्ति जो मुमुक्षु जन जो भक्त जन आपण को भक्ति भाव रे निज हृदय रु आपण चिंतन करती आपण पाखरे समर्पण हुंती तो स्वाभाविक भाव रे अथवा आपण चरणारविंद रे निजर बुद्धि निजर इंद्रिय निजर प्राण निजर मन तो जी समर्पित दिए हे करुणा सिंधु आपण तंको प्राप्त ही जानते कथा होची आमे भी मध्य भक्ति मार्ग भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त सना हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करुचंती किंतु हमारे बुद्धि इंद्रिया प्राण मन परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद युक्त ही कि नहीं तो मन भितर जगत गले सीना जगतनाथंकर अवतार कहबे निज हृदय रूपी नीलाद्री रे ठाकुर जी विजय करिवे ओ दिव्य रत्न मंडप रे विजय हेबे नीलाद्री भगवान नीलाद्री विजय उत्सव तो मनौचंती लेकिन निज ये रत्न मंडप रे रत्न कल्पित मासनम हिमजलई निज हृदय तंत्र को रत्न सिंहासन करे रत्न लेकिन आम मन को हृदय भितर परा आगरु जन्म जन्मांतर मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु बोले ठाकुर जी मो हृदय भितरे आपण निवास करंतु कामादि खलदल गंजनम
कामादि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये समस्त वृत्ति कुप्रवृत्ति राक्षस वृत्ति दैत्य वृत्ति न जाने जन्मों से माने राज करुचंदी मो हृदय भितर। हे करुणा सिंधु आपण आपणकर आवाहन करुची मो हृदय सिंहासन रे उपवेशन पूर्वक ये षडरिप मान को असली शत्रु मान को मारंतु। हे करुणा सिंधु भगवान आपण ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना करंती स्थापित करंती एवं संहार करंती। तुम मायया त्रिगुणत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजस्य वसिलुम पतितद्गुणस्थ नैते भवा नदित कर्म विरज्यते वै यस्वै सुख व्यवहिते विरतो नवद्यः। करुणा सिंधु आपण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर रचना स्थापना एवं संहार करने सहित सहित लेकिन आप आपण स्वयं कौन अनवद्य अविरत अनवद्य नारायण। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एक सुंदर समदृष्टि लेकिन आपण को दृष्टि रे आपण अथवा ना राग कहा प्रति राग ना कहा प्रति द्वेष, अहेतुक कृपा सबको प्रदान करने वाले। अच्छा आम जन स्वाभाविक भाव रे जने जने मनुष्यर उनकी चाहत के अनुरूप यदि आपण व्यवहार कले आपण को पर एकदम वरद मूर्ति, लेकिन तार चाह के विपरीत यदि आचरण करे एकदम मुंह फुले की बच्ची। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो राग द्वेष जी आमर अनुकूल बर्ताव कला ता प्रति आसक्ति, जी आमर विपरीत आचरण कला ता प्रति शत्रु बुद्धि, ये सहज भाव है। लेकिन लेकिन परमात्मा भगवान को प्रति उन्मुख जन मानव का प्रति भगवान का सहज स्नेह दृष्टि है, लेकिन जो माने भगवान को मानती नहीं भगवान ताको कौन द्वेष करती। आहा भक्तटाए अथवा जीवटाए ईश्वर को भले द्वेष करे लेकिन 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 भले प्रेम न करे, नारायण नारायण, लेकिन ईश्वर कर जो दृष्टि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के प्रति। नानक देव जिते छोट थे घर को किए आसिले भोजन करवा निमंते सुंदर भाव आसन रे उपवेशन पूर्वक भोजन परसुचंती। भोजन दे सारा पर मन ही मन एक्सपेक्टेशन कौन निश्चित भाव ये हाथ रे जल नेबे और चलू करिवे ठाकुर जी को समर्पण करिवे तापर तांको भोजन करिवे। ये हमारी सनातन व्यवस्था की संस्कार। लेकिन साधु बाबा बैठे तो तुरंत गोटे आइटम दबा फिर और कुछ खाने लगे, सेटा आसवा पूर्व खाइबा शेष। अरे ना स्तुति ना प्रार्थना प्रणाम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। किछ लोक ये मंत्र को भी मध्य जेहेतु भुनक्तु शब्द एठी अछि तेणु से माने एई रूप रे ए मंत्र को विनियोग करंती। हरे कृष्ण। तो भगवान को ना समर्पण एकदम सीधा भोजन नास्तिक लोकटा एकदम चाबुक मार मार के भगा दी। रात्रि रे ठाकुर जी स्वप्न नानक देव देख मो पिठी देख कौन है प्रभु। हरे कृष्ण। बोले देखो ना तुम्हें जो से अमोक को मारिल आज मारी ना से अतिथि को नास्तिक अतिथि। बोले प्रभु जी वो तो आपको मानता ही नहीं था, परम नास्तिक, मार मार के भगा दिया। हरे कृष्ण। बोले एते दिन हेलानी मते मु जानी जे से व्यक्ति मते मानो नाही मो प्रति नास्तिक बुद्धि हेले भी मध्य मु ताको भोजन र निश्वास प्रश्वास नबार धरती रे चालीबा बुलीबार सूर्यंकर कृपा चंद्रंकर द्वारा कृपा सूर्य मैं स्वयं सूर्य बन करके कृपा करता हूँ, मैं सूर्य बन अथवा चंद्र बन करके कृपा करता हूँ, ये ग्रह नक्षत्र स्थिति बन करके कृपा करता हूँ, जल बन करके कृपा करता हूँ, जीवन दो जी
अथवा प्राण बन करके कृपा करता हूं, तो भगवान कितनी कृपालु। किसी ने बड़ा सुंदर भाव से कहा, बोले अरे अरे मु मंदिर रे प्रभु, ए मंदिर रे मु उपासना करुथली, दुर्वृत्त माने आसिक मोर मंदिर भांगी देले। मु मोर उपासना पीठ स्थली सबको चूर चूर बना दिया, मूर्ति रे उपासना करुथली, मूर्ति भांगी देले माने। लेकिन सूर्य को मु एबे उपासना करुची, सूर्य को भांगी के देखो। चंद्र को उपासना करुची, चंद्र को तोड़ के देखो। हरे कृष्ण। धरती को उपासना करुची, मु नदी को उपासना करुची, मु वृक्ष को उपासना करुची। ये सनातन व्यवस्था कि परमात्मा भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक रूप में विद्यमान अच्छा। तो जीवटाए सिना आउ गोटे जीव प्रति राग द्वेष करुची, ए सहज गति जीवर, लेकिन ईश्वरंकर दूरदृष्टि वो नित्य निरंतर सदैव नारायण वो राग द्वेष से विमुक्त शुद्धि नृणान तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताधेन दान तपक्रिया भी सत्वात्मनारुसयते यशसि प्रवृत्तः यत्श्रद्धया श्रवण समृतया यथा स्यात्। बोले हे करुणा सिंधु, शुद्धीनताम तथेद्य, तथा इड्य, इड्य माने स्तुत्य। परमात्मा भगवान आ सतरे जहा को हमें स्तुति करूछते, आज्ञा आपण गोटू भल लोक ए दुनिया रे ना, जहा को जी जो जहा को स्तुति करूची, किछि दिन गला परे जहा को आपण स्तुति करूथिबे से लोक नथिबो, किछि दिन गला परे जे स्तुति करूथला से लोक भी नथिबो। लेकिन आमे काहा को स्तुति करूछंती, के रूपर, के धनर, के आसक्तिर, के देहर, के गुणर, के गुण, के रूप, के मर्यादा की, तो नारायण आमे माने स्तुति करूछंती जने जने को। लेकिन आमे स्तुति करूछु जी हमको मुद्रिका गोटाई दउची, ताकु तो 10 थर धन्यवाद धन्यवाद बोली कहूछु नारायण। लेकिन मुद्रिका जोठी धारण करिसंती से अंगुष्ठी विशेष को निर्माण करथिबा जने अजना शक्ति, अजना ऐसा जो मातृगर्भ रे, जो कि मां को भी जना नहीं, नारायण मां को भी जना नहीं जे भितर कांड कोन चले, ये स्कंद चली कि कांड चली, ये अथवा गर्भ भितर मां को भी जना नहीं जे कौन होउची जेठी। लेकिन ओ गढ़ुथिबा सुंदर भावरे, गढ़ुथिबा सुंदर भावरे रूप दउथिबा, सुंदर भावरे देहखंड कर संरचना करूची जने मातृ गर्भ को आश्रित करी, अथवा परमात्मा भगवान के आज्ञा अनुरूप। तो जदि जन्म हैला परे आपण पचारे मां मु कला कोथि पई मो गोडे गोडा के एमती कर देलुनी, मोर रूपटा को एभली भाव रे कर देलुनी, मो मुह खंड के एभली भाव रे कलुनी, नाकटा टिके लंबा ही थांता, एटा टिके एमती थांता, सेटा टिके सेमती थांता। मां कहे बेटा मेरे हाथ में कुछ न था। तो इसलिए पिता माता को तो स्तुति करे, लेकिन सर्व जिते बड़े पूरी सिस्टम संपूर्ण विधान को आपण भल भाव रे बुझीजिवे, सृष्टि को आपण बुझीजिवे, समस्त नियम गुडा को आपण बुझीजिवे, से दिन नियंता को पाखरे स्वाभाविक भाव रे वाव। जते बड़े ऋषि ऐतरीय उपनिषद या तैतरीय उपनिषद में वर्णन है, जिते बड़े परमात्मा भगवान कर ज्ञान अथवा परमात्मा भगवान कर महिमा को जने गान कर, मुझे दिन आपण को ओम शांति 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 उसमें केवल उदात अनुदात कथा कहते, और वेद मंत्र को अध्ययन करला बेले उदात अनुदात स्वर प्लुत, उदात माने ऊपर, अनुदात माने तल, स्वर माने स्क्वायर, यानी गोटे जो बड़ी भाव रे आमे माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा आ तो जो लगौछन तो कम से कम स्वाहा ऊपर स्वर बसिची चिन्ह। हम माने गायत्री मंत्र बोलुछन,
ओम तत्सवितुर्वरे नियम रे नियम रे ऊपर स्वर अछि डबल रे ए तो रे अक्षरटा जति समय आपण बोलुचंती जदि स्वर अछि अर्थ रेटा को आपण टिके लंबा करिवे इच्छा अनुरूप लंबा छोट करि परिबेनी आज्ञा मंत्र को सबुठ बड़ अन्य आम मान द्वारा सबसे गड़बड़ पाप होता है पता हम माने अरे कोई भजन रख दो ठीक है लेकिन वैदिक मंत्र आदि को मोबाइल ट्यूनिंग मोबाइल रे रिंग ओम भोर भुवस्वः तत्सवितुर्वरे सेठी आपण ऑन कर उठे तो मंत्र खंडित थला हरे कृष्ण हम मान को खुशी लग देखो मो रिंग ट्यून रे मंत्र को रखी अरे मेरे भाई ये मंत्र के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो मंत्र को खंडित कहीं करूचंती और खंडित करले अपन जानती तार से मंत्र नुह से मंत्र उल्टा अर्थ प्रदान करे मंत्र शब्दर अर्थ उल्टा है मुझे कहबी नहीं उदाहरण बड़े कड़क जदि शब्दरु तीनटा अक्षर वाला शब्द हेतिबो सेथिरे दीटा अक्षर आपण नेबे गोटे अक्षर नेबे नहीं से शब्दर रूप तार अर्थ एकदम बदल जीवो संबत स्तुति जगह गाली भी हो हे नारायण लेकिन हम लोग क्या करते हैं रे करूचंती कौन आ गया तो इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान क्या भगवान परमात्मा भगवान स्वयं स्तुत्य स्तुत्यर अर्थ स्तुति करिवार योग्य आपण स्तुति करिले से स्तुत्य नुहंती अरे जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जे धारण करके रखिछन धरती धरणी जो संपूर्ण नियमर नियामक दिए संपूर्ण नियमर नियंता दिए संपूर्ण सृष्टिर स्रष्टा दिए संपूर्ण जगतर नाथ दिए तो तांको स्तुति करला बेले आपण दया करूचंदी ना सत्तरे तार सामर्थ्य अछि बोली आपण स्तुति करूचंदी हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसलिए जब स्तुति आइथिबो हे करुणा सिंधु शब्द तो एतिकी टिके लेकिन आप समझने के लिए कितना समझते हे स्तुति करिवार योग्य हे करुणा सिंधु भगवान जो मनुष्यर जो भक्तर चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि कलुषित अछि हृदय से माने उपासना वेद अध्ययन दान तपस्या यज्ञ आदि कर्म जेते करले भी मध्य जदि तांकर बुद्धि शुद्धि है नहीं अंतकरण शुद्धि है नहीं एवं परमात्मा भगवान कर कथा लीला आदि को श्रवण करी 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 के निजर अंतकरण शुद्धांतकरण है नहीं नारायण तो जेते जहा कले भी मध्य अधिक लाभ हबार संभावना नहीं लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा भगवान कर कथा श्रवण द्वारा संपूर्ण अंतकरण को शुद्धांतकरण कर देलानी एवं जो पुरुष आपन लीला कथा कीर्ति विषय रे दिनो दिन आम मान को श्रद्धायुक्त भीतर शुणुची अथवा शुणुचु शुणाउछु ये सहज है कि जने व्यक्ति जहा एक कान रे पुरेबो सेटा मुहरे बाहरिबो यदि आपन गाड़ी दउची जने भाभी नबा कथा मेरे भाई कि तार फैक्ट्री रे ता प्रोडक्शन होती सेया यदि आपन चिंता करिवार कोन से आवश्यकता नहीं तो ए भली भाबरे जो व्यक्ति परमात्मा भगवान कर कथा गाथा गुण नाम आदि को बारंबार बारंबार श्रवण करे एवं धीरे धीरे वो श्रवण जार करुच जो गुण लीला कथा चिंतन जार होची उनके प्रति एक श्रद्धा की उत्पत्ति है जो श्रद्धा जो कामना जो राग द्वेष ये जगत प्रति थिला जगतरु थोड़ा विमुख है कि नारायण परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे युक्त है सेति निमंते बड़े बड़े जो भक्त जन माने परमात्मा भगवान को
प्राप्त करने निमंते मोक्ष आदि प्राप्त करने निमंते करुणा सिंधु को स्तोत्रस्तवांघ्रे अशुभाशया धूमकेतु क्षेमाययो मुनिभे रार्द्रहृतो ह्यमानः यसात्वते समविभूतय आत्मवद्भिः विह्वर्जितः सबनसः स्वरति क्रमाय। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान हे नारायण अपन सहज भाव रे जो पांच रात्र विधि विधि द्वारा अपन भजन साधन नित्य निरंतर बोले पांच रात्र विधि कौन बोले करुणा सिंधु भगवान श्री कर स्वरूप ज्ञान नारायण महिमा महात्म्य ज्ञान अथवा धाम ज्ञान जो अच्छी ठाकुर जी जो तीर्थ स्थान रे अच्छी एवं सो परमात्मा भगवान की नाम की महिमा तो जो भली भाव ये परमात्मा भगवान को सेवन करवा निमंते सुंदर एक व्यवस्था है युक्त हवा निमंते हे करुणा सिंधु आपण ही वासुदेव आपण ही शंकरषण रूपरे आपण ही प्रद्युम्न रूपरे आपण ही अनिरुद्ध रूपरे ये चतुर्विह रूपरे जहार पूजन करती भक्त जन माने जो जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वाभाविक भाव स्वर्ग लोक आदि को अतिक्रमण करके भगवत धाम को चली जाती। भाई कर्मर जो मर्यादा है कर्मर अधिकंतु अधिक जनकर जिते बड़ पुण्य कर्म हेले भी मध्य से कर्मर गति स्वर्गलोक पर्यंत लेकिन भक्ति की गति ज्ञान की भक्ति वैराग्य की जो स्थिति तो कहां तक बोले दुनिया बनाने वाले परमात्मा भगवान जगत के कारण तक जहार निष्ठा जगत नुह जहार निष्ठा जगन्नाथ जहार निष्ठा सृष्टि नुह जहार निष्ठा सृष्टा। तो इसलिए हे परमात्मा भगवान आपण को चिंतन करबा पई के कर्म कांड करूची तो के उपासना रे लागि के भक्ति करूची तो के अन्य कौन से उपाय अवलंबन करे किंतु जो जिज्ञासु व्यक्ति स्वाभाविक है निजर अंतर्देश रे अनेक विद्यादि धारण स्वाध्याय प्रवचन आदि वो नित्य निरंतर हरिगुण गावे हरिनाम गावे नित्य निरंतर हरिगुण हरिनाम गान करिवार लक्ष्यटा कौन प्रभु बोले आपणकर श्री चरणारविंद रे मोर मति मोर चित्तटा युक्त हो यही आमर लक्ष्य जेते बेले जने शिष्य तार गुरु गृह फेरिकी आसुची ऐतरेय उपनिषद रे बड़ा सुंदर प्रसंग सेते बेले आखिर शिष्य को तार गुरु संपूर्ण सबु किछि विद्या दे सारला परे घर बाहुडा शिष्य को उपदेश दोची गुरु जी ये स्पेशल है क्या मातृ पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम माता पिता कार्य के पहले प्रमाद करिवो नहीं। अच्छा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम जो जहां जहां मु अध्ययन करे तुमको से अध्ययन बारंबार घरे बसिकी भी टिके टिके देखिबो स्वाध्याय निजे अध्ययन करवा संगरे संगरे अन्य को जरूर ठाकुर जी कर हरि नाम गाओ नारायण। तो नित्य निरंतर जहां जो कथा जो लीला जो गुण जो परमात्मा भगवान करो गान करे नारायण हे अनंत भगवान ये वामनावतार रे दैत्यराज बलि को बलि द्वारा प्रदान हेथिबा पृथ्वी को मापिबा निमंते आपण तृतीय पाद नाभि कमल रु प्रकटित पूर्वक जेते बेले अंतरिक्ष रे
आगू बढ़े देले ठाकुर सत्यलोक पर्यंत न जाने उसके और आगे कहाँ तक आपनकर पदारविंद संपूर्णतया क्या युक्त हो गया था, व्याप्त हो गया था। तो इसलिए एवं जेतबेले सत्यलोक करे आपनकर पदारविंद पहुंचला परे ब्रह्मा स्वयं निजर शुद्ध कमंडल निजर शुद्ध जल को जेते बेले आपनकर चरणारविंद रे पादधूत निमंते तो सेठु नारायण वो त्रिधारा निकली गंगा जी, जो धारा निकली वो गंगा है स्वयं एवं भी मध्य संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को पावन पवित्र करिवाने निमंते प्रवाहित हो जाते। सो ये ब्रह्मा आदि जिते भी शरीरधारी अछंती, चाहे सात्विक रूप रे, चाहे राजसिक रूप रे, चाहे तामसिक रूप रे, भले गोटे गुण विरुद्ध हेतिबो, जो बड़ी भाव रे प्रकृतिर विरुद्धात्मक प्रकृतिर जलरू पृथ्वी अथवा अग्निरु जल, अग्निरु सृष्टि हेला जल, जोठी अग्नि नहीं सेठी जल कोठी आसीबो, वायु सृष्टि हेला अग्नि, आकाश रु सृष्टि हेला वायु। अच्छा, ये जो अग्नि रु सृष्टि हेले जल, ये जल अग्नि विरुद्धात्मक है, विरुद्धात्मक हेले भी मध्य तो ए संपूर्ण जगत रे जो प्राणी माने भी मध्य जन्मुचंती और मरुचंती, किंतु आमे जन्म मरण वास्तव रे जन्म मरण किसी नहीं। हमें लगता कि मैं मर जाऊंगा, हमको लागुची जे मोर जन्म है मोर मुक्ति हव, किंतु वास्तव रे कारण दृष्टि रे जदि देखिबे ना जन्म अछि ना मृत्यु अछि। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान, ये संपूर्ण जगतर आरंभ मध्य एकदम अंत ये आपनकर ही अधीन। हे करुणा सिंधो आपनकर चरणार बिंदरे तो निश्चित भाव मोर चित्त युक्त हो, ताकि आम मान को आपण कल्याण करंतु। समनस्तनोतु चरणम पुरुषोत्तमस्य कालस्य ते प्रकृति पुरुषयो परस्य नस्योत गाव इव यस्य बसे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुनारभ्यमानः। हे करुणा सिंधु प्रभु, ये जगतर उत्पत्ति स्थिति एवं जो प्रलय जहाँ भी होची ये तार कारण तत्व होचंती आपण परमात्मा भगवान। और जो जगत रे नित्य निरंतर सदा सर्वदा ये जो कौन शीत केबे शीत हलानी, केबे ग्रीष्म हलानी, केतेबेले वर्षा हलानी, तो जेतेबेले ऐसी बारिश वर्षा शीत खरा वर्षा शीत ये अलग अलग जो तीन रूप रे आम समकक्ष प्रकटित होती, तो स्वाभाविक भाव रे 6 ऋतुओं को भोग करता हुआ नित्य निरंतर और चालीस रे बापा नारायण। तो ये शीत ग्रीष्म वर्षा रूप 3 नाभियों वाला संवत्सर रूप रे मानो समस्त को क्षय आड़ को आपण नेकी जाउछन ठाकुर जी। जो अथवा ये ग्रीष्म शीत एवं वर्षा ऋतु भली ये ऋतु बना बना करके आपण देखिए विराट पहाड़ थिला 20 वर्ष तक, अथवा बहुत बड़ा कोई ऊंचाई था, बारिश हो करके सेठी जल माध्यम रे नारायण ए पाखरु बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े चट्टान धीरे 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 क्वाड क्षय को प्रवेश करता हुआ वो प्रकारांतर समुद्र भीतर ही प्रवेश कर जानती। हे नारायण नारायण बोले, जो नित्य निरंतर सृष्टि जन्म हवा ठारू जल भितर उत्पत्ति हवा ठारू जल भितर पशि चली, जल भितर पशि चली। तो जिन काल तत्व के प्रभाव से ये धरती भी मध्य धीरे 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 समुद्र आड़ को जाउची। पानी माड़ी आसिला नहीं, बल्कि धरती और समुद्र भीतर जाउची। दृष्टि दुईटा, जने धरती रे अच्छी आउ जने जल अच्छी।
धरती रे थिबा लोक को लागुची जल गुड़ाक माड़ी आसला एवं जल भितर थिबार लोक भाबुची आम ए पृथ्वीटा कौन को आसला पृथ्वीटा जल भितर प्रवेश करिगला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कथा होची जे जो दृष्टि से देखिबो ठाकुर जी को वो वही दृष्टि से दिख सकता है। इसलिए आपणकर गति अबाध गंभीर हे नारायण करुणा सिंधु ए आपणकर संपूर्ण त्रिगुणमयी माया को अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार ये मन रूपी आवरण सप्त आवरण ये सप्तावरण कौन पंच महाभूत सहित अहंकार एवं मन कदाचित कोठी मन मन और बुद्धि ये दोनों को भी लेते हैं। पांच महाभूत ये दो वो सप्तावरण सप्त धातु फिर अलग चर्म मांस अस्थि मज्जा वीर्य वो सप्त धातु अलग लेकिन एठी कौन कहते जे कि ये जो सुवर्णमयी ब्रह्मांड को रचना करला बेले सप्तावरण बोले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ता सहित अहंकार और मन इन सप्त आवरण को रचना करने वाले हे परमात्मा भगवान हे ऋषिकेश अपन संपूर्ण चराचर जगत साक्षी अधीश्वर एथिरे कौन सी द्विमत नहीं और तौर स्याया बलो कलबद सितभाबहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौम्यई पल्यंतु पत्न्यस्तु षोडश सहस्र मनंगवाणी यस्यन्द्रिय विमथितम करणेत न बिभ्यो। प्रभु जी ये जो 16,000 रानी आपण संगे नित्य निरंतर रहती नारायण और नित्य निरंतर आपण को आकर्षित करने निमंते वो तिरछी चित्तवन युक्त मनोहरी भ्रूलता को सुर ताल पासरे एभली भाव कृष्ण को आवाहन करने चाहती आकर्षित करना चाहती है लेकिन परमात्मा भगवान ना किसी के आकर्षण से आकर्षित होते हैं ना हिलते ना डोलते। तो जो 16,000 पत्नी माने भी मध्य आपण को आकर्षित करने निमंते वो असमर्थ है। तो हे करुणा सिंधु भगवान जबकि आपण करे लीला भितरे दो प्रकार की कथा की धारा अथवा दो प्रकार की नदी है जगत रे। अच्छा गोटे होची आपनकर चरणारविंदरु बाहरिती तार नाम होची गंगा आउ गोटे कौन बोले एठी गोटे कथा गंगा प्रकटित है चरणरु चरण पादुका बन करके गंगा प्रकटित हुई परमात्मा भगवान कर नख कमल लेकिन भगवान कर मुखारविंद रूपी मध्य एक दिव्य अमृत प्रदान करने वाला तब कथामृतम ओ कथा गंगा हरिकथा रूपी गंगा प्रवाहित है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर मुखारविंद रूप। प्रभु जी एक तो आपणकर अमृतमय लीला भरी कथा नदी द्वितीय हूँ आपणकर पाद प्रक्षालन करने निमंते जो ब्रह्मा जी स्वयं पदधौत करते से गंगा जी तो से निमंते तो गंगा को सेवन करिवार निमंते कोई विशेष कार्यम करके आपन को जीवा पड़ियो हरिद्वार अथवा गंगा सागर कोलकाता किंतु जो स्थिति रे जो भली भाव रे जोठी थाई कि भी मध्य आपण गोटे नदी रे आपनकर पद अथवा संपूर्ण शरीर डुबकी लगा सकते कौन से बोले यो कथा गंगा है कथा नदी रे डुबकी लगा सकते हो से निमंते आमे माने केते बेले जेते बेले अध्याय समाप्त हैला बेले हम माने कोन कहू एते श्रीमद् भागवते पारमहंस्य संहिताया ये पारमहंस परमहंस जनकर ओ पारमहंस संहितायाम संहिता ये बारंबार अध्ययन करते
तो इसलिए जो एभली कथा गंगा रे नित्य निरंतर सेवन करती परमात्मा भगवान आपणकर कथा हरि कथा गंगा रे जे नित्य निरंतर सेवन करुथिबा भक्त जनकर हृदय सत्तारु समस्त पाप ताप आपण निपात कर दियन्ते प्रभु एबे। तो इसलिए जगत दी प्रकार की गंगा है, एक गंगा कथा नदी, एक दूसरी क्या गंगा नदी, एक कथा नदी। लेकिन कथा नदी को अपन सबुदि सबु रूप रे सर्व रूप रे अपन प्रकटित कर दे पारिबे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमदितव्यम गुरु को शिष्य को अरे निजे निजर शास्त्र को अध्ययन करवा के छाड़िब नहीं अथवा जहाँ जहाँ दृष्टि में बाहर कल ताकू अन्य को कहवा पाई भी मध्य केबे हेले द्वंद्व रखिवा कथा न। इसलिए जो हरिभक्त नित्य निरंतर सेवन किया जाए तो कल हमारे ब्रह्मा जी बड़े सुंदर भाव रे स्तुति करुचंती परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को बड़ा सुंदर गढ़ी प्रसंग है ये। आगे 26 गुरु की प्रसंग आने वाले है अगली अध्याय। तो काल ये पूरा करके हमें माने 26 गुरु प्रसंग को जरूर प्रवेश कर जावा। बड़े ही मार्मिक कथा है तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को अपन श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रदान करने वाली ये स्कंध जरूर जोड़िए सबके साथ ताकि भगवान श्री कृष्ण का ये मैसेज परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति उनकी कथा गाथा लीला समस्त हृदय भितरे पहुंच जाए। यही हमारी चेष्टा। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। पंडाओ आज्ञा धन्यवाद स्वामी जी। आज तो पारायण करनी कहीं बड़ अध्यायटा समय लगे यहाँ तो पढ़ा हो जाइए काली और देखा। ओ हरि ओम पार्वतीवाच केनोपायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन त्यं श्रोतुमिच्छामहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो हरि ओम। शांति पाठ किए करिवे आज करंदु अनिता जी करंदु। शुभम अनिता महादेव जी को अनम्यूट करो। कर दीजिए। ओम 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 देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम तत्सत् श्री जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। यदि काली अध्याय सरी जाए ताले श्रीयुक्त सुरेश चंद्र बाबू काली आपण पाठ करिवे। सुरेश चंद्र साहू प्रस्तुत रहिबे। हो रखिबा एठी। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।